नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम यूपी पेट 2023 जो होने वाला है उसमें मैथ के आपको हम सवाल बताने वाले हैं। और आज के मैथ के सवाल हम लगाएंगे संख्या पद्धति से, यानी नंबर सिस्टम से आज हम सवाल लगाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला सवाल है, विभाजन की किसी प्रक्रिया में भाजक, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32, 222 तथा 84 है। भाज्य आपको यहाँ पर बताना है, इसमें भाज्य क्या रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम भाजक की बात कर लें, भाजक को हम डी से डिफाइन करते हैं। तो भाजक यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 32, भागफल जिसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं ये हमारा दिया हुआ है 222, और शेषफल यानी आर ये दिया हुआ है 84 यानी 84। तो यहाँ पर भाज्य यानी कैपिटल डी बराबर होता है स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये यहाँ पर हम करेंगे, डी हमारा 32 दिया हुआ है अभी हमने आपको दिखाया, क्यू हमारा 222 दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पर करना है 84। ये दोस्तों हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जब 32 और 222 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 7104, और इसमें हम 84 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7188 यानी 7188। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और 7188 हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों अब 2 नंबर का अब हमारा सवाल है, एक डीवीडी प्लेयर का मूल्य 1536 रुपये है। एक कंपनी एक वर्ष में इतने रुपए की सेल करती है यानी बेचती है। तो आपको यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, आपको दोस्तों यहाँ बताना है एक वर्ष में कुल कितने डीवीडी प्लेयर बेचे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चूँकि 1536 रुपये में एक डीवीडी प्लेयर मिलता है तो ये मूल्य दिया हुआ है, आप इसको सीधे इससे भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 8 इसको आप 1536 से भाग कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो जब इसको आप हल करेंगे तो ये 5309 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला दोस्तों अब 3 नंबर का हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। अब आपको इन संख्याओं में बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो इसके लिए दोस्तों आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप अब जान लीजिए, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है। तो आप इन सभी 4 जो दिए हुए हैं इन सभी को आप जोड़ लीजिए, और जो आपका योग आएगा उससे आपका 3 से वह संख्या विभाजित होगी। यहाँ पर अगर पहली संख्या को ए वाले ऑप्शन में जो दिया है उसको अगर हम जोड़ लें तो 8 और 7 15 होता है, 15 और 1 16, 16 और 3 19 हो जाता है, तो ये विभाजित नहीं होगी। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19 और 2 21 यहाँ पर हो जाता है, यानी 9 + 4, ये प्लस है यहाँ पर, 9 + 4 + 5 + 1 + 2, इसको जब ऐड करेंगे 21 हो जाता है, और इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। यानी ये वो संख्या होगी
जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों चेक कर लीजिए, आप अन्य संख्याओं को भी चेक कर लीजिए। जैसे सी ऑप्शन में जो दिए हुए हैं तो 7 और 6 13, 13 4 17, 17 और 9 26 हो जाते हैं। 26 और 9 आप जब जोड़ेंगे तो 35 होता है और 35 3 से विभाजित नहीं होता है। इसी प्रकार डी ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो इसको भी अगर चेक करेंगे तो 6 5 11, 11 6 17, 17 5 22 और 6 28, ये भी दोस्तों 3 से विभाजित नहीं होती है। यानी बी, केवल बी ऑप्शन में जो संख्या दी हुई है वो 3 से विभाजित होगी। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 4 नंबर का प्रश्न है। अब 3 हमारे हो चुके हैं, ये रिपीट हो गया दरअसल क्वेश्चन। ये अभी हमने किया, इसका बी ऑप्शन सही था। अब ये दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। 80 और 90 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। आपको बताना है 80 से 90 तक की जो संख्याएं आती हैं और उसमें भी अभाज्य संख्या जो आती हैं उनका गुणनफल आपको बताना है। तो 80 से 90 तक की आप संख्या जो देखेंगे उनमें केवल 83 और 89 एक ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं, अभाज्य संख्या है। तो इनका जब आप गुणा करेंगे, जब इनकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ए और बी, तो आपका ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाता है, बचता है सी और डी। तो इसमें आप जब गुणा करेंगे तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसकी गुणा करके देख लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आप निकालें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, यानी 4 बार 99 हो जाएगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर आप निकालें तो 4 जगह पे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर बनाया जाएगा। इसको जब दोस्तों आप घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा और अंतर ही यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा आंसर आता है और एक हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मैथ की क्लास शुरू की है तो आज हमने कम ही सवाल लगाए हैं। पहले आप इन सवालों को हल करिए और इन सवालों के आधार पर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। संख्या पद्धति के आपको सारे सवाल लगाने होंगे और उम्मीद करता हूं आज हमने जो आपको प्रश्न कराए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको इन सवालों को फिर से प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।